माता की जय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आइए आज माता तुलसी की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो तुलसी माता की बहुत पूजा करता था, बहुत भक्ति करता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो जब भी पूजा करता था तो तुलसी माता से हमेशा कहता था कि हे माँ, हमें एक संतान दे दो। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और समझदार भी हो गई। वह भी तुलसी माता की अनन्य भक्त हो गई। उसने एक नियम बनाया कि जब तक वो तुलसी माता की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक एक बूंद पानी नहीं पीती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ब्राह्मण देवता ने एक सुयोग्य वर ढूंढकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जब कन्या अपने घर से जाने लगी विदा होकर ससुराल, तो ब्राह्मण देवता ने तुलसी का पौधा दिया और कहा कि इसे ले जाना और इसकी सेवा करना। तुलसी माता के आशीर्वाद से तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल होगा। ऐसा कहकर वो कन्या तुलसी का पौधा लेकर अपनी ससुराल चली गई। ससुराल गई तो उसने वहाँ पर वही नियम रखा। रोज सुबह उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी माता को अर्घ देती और उनकी पूजा करती, दिया जलाती, उसके बाद पानी पीती थी। उनकी जेठानियों ने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि ये बढ़िया ही है हमारे घर में पंडिताइन। उन्होंने तुलसी का चौरा उठाया और कहीं छुपा दिया। दूसरे दिन वो कन्या उठी, नहा धोकर जब पूजा करने गई तो उसने देखा कि वहाँ तुलसी का चौरा नहीं था। बड़ी परेशान हुई, तुलसी का चौरा नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा। 2 दिन हो गए। 2 दिन बाद तुलसी का चौरा मिला। तुलसी माता को लेकर आई और उनकी पूजा करी। 2 दिन तो ऐसे बीत गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार उनकी जेठानियों ने घृणा के कारण तुलसी माता का चौरा लिया और तालाब में फेंक दिया। जब वो लड़की उठी और पूजा करने गई तो देखा तुलसी का चौरा वहाँ पर नहीं था। बड़ी परेशान हुई, अपनी जेठानियों के पास गई। कहा, दीदी तुलसी का चौरा कहाँ है, बता दो, हमें पूजा करनी है। ऐसा ना करो, कोई भी सजा दे दो, लेकिन तुलसी माता को हमसे अलग ना करो। उन्होंने कहा कि हमें क्या पता तुम्हारा चौरा कहाँ है, जाओ खुद ही ढूंढ कर ले आओ। बेचारी दर दर भटकती रही मगर उसे तुलसी का चौरा ना मिला। थक हार कर आई और अपने घर में आकर अपने पलंग में सो गई। ऐसा 2 दिन हो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी उसने देखा कि पलंग के चारों पाँवों के ऊपर तुलसी माता के छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई और वो समझ गई कि तुलसी माता ने उस पर कृपा की है। दौड़ कर गई, नहाया धोया, स्वच्छ वस्त्र पहने और जल लाकर तुलसी माता की पूजा की। पूजा करने के बाद फिर जाकर अन्न खाया और जल पिया। जब उनकी जेठानियों ने देखा तो कहा, अरे तुम तो कहती थी कि बिना तुलसी की पूजा किए जल नहीं पीते हैं, तो तुम तो खाना भी खा रही हो। उसने कहा, दीदी माता की कृपा से माता हमारे कमरे में ही आ गई हैं। जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई तो उन्होंने देखा कि सही में जो पलंग था उसके चारों पाँवों में तुलसी माता खुद प्रकट हो गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुलसी माता की शक्ति का भी आभास हुआ। वो अपनी देवरानी के पास गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। लड़की ने कहा, दीदी आप हमसे माफ़ी न मांगो, आप माफ़ी मांगना है तो तुलसी माता से मांगो। उन्होंने तुलसी माता से माफ़ी मांगी और माता रानी की कृपा से उनका सुख बढ़ा, सौभाग्य बढ़ा और वो लोग मिलजुल कर प्रेम से रहने लगी। तो बोलो तुलसी महारानी की जय, तुलसी माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।